यह एक एप्स स्क्रिप्ट में बनाया हुआ लॉगिन पेज है जिसमें लॉगिन को चेक करने के लिए गूगल शीट का यूज़ किया हुआ है। यहाँ पर मैं जब भी करेक्ट पासवर्ड को एंटर करूँगा और करेक्ट यूज़र एंटर करने के बाद जब लॉगिन करूँगा तो यह गूगल शीट से चेक करेगा और चेक करने के बाद यदि सही हुआ तो आपको एक दूसरा पेज यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा। जब आप यहाँ पर आप जो भी चाहें कोड लिख सकते हैं और जब लॉग आउट करेंगे तो वापस से आप आपके मेन पेज पे आ जाएंगे। यदि आप इस तरह से लॉगिन पेज बनाना चाहते हैं जो प्योर या पूरी तरह से गूगल एप्स स्क्रिप्ट पर ही बना हुआ है तो यह वीडियो आपके लिए ही है। वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप निगम और आज आपको बताऊंगा किस तरह से आप एप्स स्क्रिप्ट में एक लॉगिन पेज बना सकते हैं। यह हम शुरुआत कर रहे हैं एक नई सीरीज़ की जिसमें मैं आपको केवल अभी लॉगिन को चेक करना बता रहा हूँ। आगे हम धीरे धीरे इसे इम्प्लीमेंट करते हुए यहीं से किस तरह से यूज़र को रजिस्ट्रेशन किया जाता है वह भी हम अगली नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हर बार की तरह इसके HTML को समझ लेते हैं। तो HTML को समझने के लिए मैं एप्स स्क्रिप्ट में गया और यहाँ पर मैंने index.html और main.html दो पेज बनाए हैं। index.html यही लॉगिन वाला पेज है और main.html पे जो मैंने आपको नेक्स्ट पेज बताया था जिस पर लॉगिन होने के बाद जा रहा था तो वो मैंने यहाँ पर पेज बनाया। अब मैं एक एक करके आपको इनके बारे में बताता हूँ। तो इंडेक्स पेज में हम आते हैं तो मैंने जो बनाया है वो HTML और बूटस्ट्रैप में बनाया है। इसलिए आप यहाँ पर देखेंगे तो बूटस्ट्रैप की जो CDN होती है उसे लिंक किया गया है, यह उसकी JS लिंक की है और साथ में मैंने एक आइकॉन वगैरह यूज़ किए हैं तो उसके लिए मैंने बूटस्ट्रैप आइकन्स का यूज़ किया है। मैं कोड को थोड़ा छोटा लिखना चाहता हूँ इसलिए मैंने यहाँ पर jQuery का भी कहीं कहीं उपयोग किया है, वैसे जावास्क्रिप्ट का भी किया और कहीं कहीं पे jQuery भी लगाई है तो मैंने उसे भी यहाँ पर लिंक कर लिया। इसके बाद CSS आती है तो इसमें छोटी मोटी जितना मुझे क्लियर है वैसे मैंने इसमें CSS लिख दी है, आप इसे और अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और इसके बाद मैं इसके मेन HTML पेज पर आता हूँ। तो यहाँ पर जो समझने वाली बात है कि मैंने एक डिवीज़न लिया है div login के नाम से जिसमें कि आपको लॉगिन वाला पेज जो पूरा है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक बनाया हुआ है और एक मैंने div main बनाया है जो हमेशा खाली रहता है और जब आप सक्सेस कर लेते हैं लॉगिन को तो यहाँ पर वो जो हमने मेन HTML बनाया है वो डायनामिकली यहाँ पर आके लोड हो जाता है। यही इसका कॉन्सेप्ट और इसी पर ये वर्क करता है। तो मैं थोड़ा सा HTML के बारे में अगर आपको क्लियर करूं तो यहाँ पर कुछ कार्ड वगैरह लिए हुए हैं और मेन जो है हमें समझने के लिए वो हमने एक इनपुट लिया है जो जिसमें हम ईमेल एंटर कर रहे हैं और एक हमने यहाँ पर पासवर्ड लिया हुआ है। अब इनमें जो ध्यान देने योग्य बात है वो इनका ID, तो यहाँ पर ID UID है और यहाँ पर ID पासवर्ड है। यह दोनों हमारे टेक्स्ट बॉक्स हो गए जिससे हम वैल्यू को ले रहे हैं। थोड़ा सा मैं और आगे चलूँ तो मैंने यहाँ पर एक रिटर्न मैसेज के लिए एक अलर्ट वगैरह रखा हुआ है। ये अगर आप गलत टाइप कर देंगे तो यहाँ पर रेड में उसका मैसेज आप जो चाहें वो दिखा सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने इसे हाइड रखा हुआ है। हम जब भी एरर आती जब इसे ट्रू कर लेते हैं, दिखा लेते हैं। इसके बाद हमने एक बटन बनाया हुआ है और बटन पर हमने ऑन क्लिक पे एक लॉगिन फंक्शन को कॉल किया हुआ है। यहाँ तक HTML में इसमें यही है, इससे ज़्यादा HTML का कोई वर्क है नहीं। अगर मैं मेन HTML की बात करूँ तो उसमें अगर आप देखेंगे तो मैंने एक हेडर बनाया है और उसमें केवल लॉगआउट एक फ़ंक्शन कॉल किया है। यह भी जावास्क्रिप्ट का ही फंक्शन है और बाकी एक वेलकम लिखा हुआ है। इसके अलावा मैंने इसमें अभी कुछ भी नहीं किया, यह हम आगे जब भी होगा तो इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ हमारा HTML का पेज समाप्त होता है। अब हम बात करते हैं जावास्क्रिप्ट की। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको दो फंक्शन ऐसे हैं जो जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड मिल रहे हैं। पहला तो ऑन क्लिक पे हमने लॉगिन किया है और दूसरा आप देख रहे होंगे ऑन चेंज पर मैंने क्लियर टेक्स्ट करके एक फंक्शन को कॉल किया है। और मैं जो दूसरे पेज पे आपको लॉग आउट बताया था वह तीनों अब मैं आपको जावास्क्रिप्ट पर बताऊँगा। तो चलिए अब हम यहाँ से जावास्क्रिप्ट का कोड समझते हैं। जावास्क्रिप्ट में जो मैंने आपको पहला फंक्शन बताया था वो था लॉगिन। तो लॉगिन में हमने कुछ भी नहीं किया। जो दो मैं आपको टेक्स्ट बॉक्स बताया था उनके दोनों के मैंने ID लिए और यहाँ से मैंने google.script.run.withSuccess हैंडलर का यूज़ कर मैंने यहाँ से लॉगिन चेक फंक्शन को कॉल किया है। यह लॉगिन चेक फंक्शन हमारे एप्स स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। तो जब हम एप्स स्क्रिप्ट की बात करेंगे तब मैं आपको इसके बारे में समझा दूंगा। तो यहाँ पर मैंने केवल यूज़र और पासवर्ड यहाँ पर पास कर दिए हैं
और इस फंक्शन में जाकर वह गूगल शीट पर जाएगा और यहाँ से यूज़र और पासवर्ड को चेक करेगा। यदि यह सही हुआ है तो यह रिटर्न मैसेज है इसके जो डेटा है यहाँ पर हमें ट्रू आएगा, और यदि वो गलत टाइप किए हैं तो यहाँ पर फॉल्स आएगा। तो मेन आपको समझने के लिए आप यह इस तरह से लिखेंगे जहाँ पर आप वैलिडिटी चेक करेंगे या वैलिडेशन यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट से हमने एप्स स्क्रिप्ट के फंक्शन को कॉल किया है, यह आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद इसको कॉल होने के बाद रिटर्न मैसेज फंक्शन कॉल होगा, वहाँ से जो वैल्यू रिटर्न होगी वो डेटा में आएगी। डेटा यदि ट्रू हुआ तो हमने फिर से एक गूगल एप्स स्क्रिप्ट के ओपन पेज फंक्शन को कॉल किया, और इसमें हम जो पेज दिखाना चाहते हैं, मैं यहाँ पर मेन दिखाना चाहता हूँ, यह जो मैंने मेन बनाया था यह दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने मेन लिखा है। आप ऐसे बहुत से पेज का उपयोग कर सकते हैं और इस फंक्शन में केवल उनका नाम पास कर सकते हैं। तो आप इस फंक्शन का भी उपयोग आगे इम्प्लीमेंट करने के लिए करें। यदि ट्रू नहीं होता है तो फॉल्स होगा। तो फॉल्स के केस में मैंने जो आपको अभी HTML में रिटर्न मैसेज वाला दिखाया था, उसमें मैं जो भी मैसेज देना चाहूँ यहाँ लिखूँगा और उस मैसेज को मैं शो करा लूँगा ताकि वो दिखने लगे। यहाँ पर मैंने jQuery का उपयोग कर लिया। अब हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शन को। तो मैंने जो आपको बोला कि जब आप पेज को ओपन करेंगे तो ये ओपन पेज वापस से एप्स स्क्रिप्ट का फंक्शन है, और यहाँ पर हमने आर्ग्यूमेंट में मेन पहुँचाया। तो यहाँ से जो वैल्यू रिटर्न होगी वह हमारे पास ओपन मेन फंक्शन में आएगी। तो यहाँ से आपका जावा स्क्रिप्ट का ओपन मेन फंक्शन कॉल होगा, और डेटा में वहाँ से जो HTML है, जो मेन का जो HTML है वह मेरे पास डेटा में आ जाएगा। इसे मैंने क्या किया है, जो मेरा डिव लॉगिन है, यानी कि जो लॉगिन की स्क्रीन आप देख रहे थे, यह वाली जो लॉगिन की स्क्रीन है, इस वाले डिव को मैंने यहाँ से हाइड कर दिया। और उसके बाद जो डिव मेन है, जो कि नीचे मैंने आपको HTML में बताया था, उसमें मैंने मेन HTML का डाटा रन टाइम पे लाकर यूजिंग jQuery सेट कर दिया। तो जो नेक्स्ट पेज होगा वो आपको दिखाई देगा और यह पेज आपका हाइड हो चुका होगा। आपको यह विशेष ध्यान रखना है कि जब आप एप्स स्क्रिप्ट में काम करते हैं तो उस समय पर हम एक ही पेज होता है, क्योंकि मेन हमारा पेज स्क्रिप्टिंग का यही होता है। तो हम अगर अलग अलग पेज बनाते हैं तो उसमें कम्युनिकेशन करने के लिए यह सिस्टम सबसे बेस्ट होता है। बाकी बहुत से और भी तरीके हैं, हो सकता है हम अगले नेक्स्ट वीडियो कहीं पर उन्हें भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर इतना करने पर आपका जो पेज है वो डिव मेन में लोड हो जाता है, जो कि मैं HTML में पहले नीचे आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट अगले फंक्शन की मैंने बात करी थी क्लियर टेक्स्ट। तो क्लियर टेक्स्ट क्या करता है कि जब आप यहाँ पर आएंगे और यदि आपने यहाँ पर गलत एंट्री कर दी, तो गलत एंट्री कैसे कर दी, मैं यहाँ अगर कोई गलत पासवर्ड दे देता हूँ और आप उसके बाद लॉगिन करते हैं तो आप देखेंगे कि गलत पासवर्ड यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। और डिस्प्ले होने के बाद जैसे ही देखिए मैं यहाँ पर कुछ चेंज करूँगा, जैसे मैं कुछ हटाऊँगा या कुछ लिख के यहाँ से जैसे ही ऑन चेंज करूँगा तो ये मैसेज वापस से हाइड हो रहा है। तो इसके लिए मैंने क्या करा है, क्लियर टेक्स्ट फंक्शन बनाया है। तो ये क्या करता है, रिटर्न मैसेज में जो भी लिखा है उसे हटा देता है और साथ में रिटर्न मैसेज को भी हाइड कर देता है। तो इतना लिखने के लिए क्लियर टेक्स्ट बनाया है, जिसे कि ऑन चेंज पर कॉल कर दिया। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो हमने बात करी थी मेन HTML की, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर मैंने लॉगआउट फंक्शन कॉल किया है। तो इस लॉगआउट को कॉल करने के लिए मैंने, जब भी आप लॉग आउट करेंगे तो ये क्लियर टेक्स्ट कर देगा यदि कोई रह गया हो, और साथ में ये अदर यूज़र और ID पासवर्ड में जो वैल्यू थी उन्हें भी हटा देगा। उसके बाद ये क्या करेगा, वापस से डिव लॉगिन को डिस्प्ले करा देगा और जो मेन पे जो कुछ भी मैटर था उसको क्लियर कर देगा, ताकि वापस से आप उसी स्टेज पर आ सकें। इतना हमने यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट के पेज पे जो लिखना था वो लिखा है। यदि आप चाहें तो इस जावा स्क्रिप्ट का जो स्क्रिप्ट का पेज मैंने HTML में ही लिखा है, आप अलग से यहाँ से एक पेज जोड़ें और वैसे भी कर सकते हैं, या इसमें लिखना चाहें तो इसमें भी लिख सकते हैं। यदि कोड ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो आपको अलग पेज ही बनाना चाहिए। यदि यहाँ तक का समझ में आ गया हो तो कमेंट में आप लिख दीजिए कि यहाँ तक का हमें क्लियर है। अब मैं बढ़ता हूँ आगे। तो यहाँ से हम जाते हैं एप्स स्क्रिप्ट पर। तो हमारे हम Code.js पर आ गए। यहाँ पर हमें एक शीट्स लेना होती है। तो शीट्स में मैंने क्या किया, एक्टिव शीट। तो यह जो शीट है ये यहाँ पर आ गई। इसका अगर आप नीचे नाम देखेंगे तो लॉगिन है। तो हमने क्या किया, लॉगिन वाली को हमने लॉगिन शीट में ले ली। अब सबसे पहले जब भी एप्स स्क्रिप्ट कॉल होती है, आप उस पर लिंक पर क्लिक करते हैं तो डूगेट फंक्शन कॉल होता है। डूगेट से हमने क्या किया, इंडेक्स वाले पेज को ओपन करा लिया। तो जो इंडेक्स में आपको HTML बता रहा था वह आपके सामने आके डिस्प्ले हो जाएगा, जो कि कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा।
इसके बाद आप जो भी लॉगिन वगैरह प्रेस करेंगे तो उसके बाद जावा स्क्रिप्ट का फंक्शन कॉल होगा, और जावा स्क्रिप्ट का फंक्शन जो हमने अभी बात की थी वो क्या करेगा, लॉगिन चेक को कॉल करेगा। लॉगिन चेक में हमने 2 पैरामीटर पास किए थे, आईडी और पासवर्ड, वो यहाँ पर आएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर हमारी जो लॉगिन शीट है जो हमने इसे लिंक किया था उसके पहले वाले कॉलम पर हम इस आईडी से सर्च करेंगे कि क्या यह आईडी यहाँ पर है। यदि होगी तो हमारे पास रिटर्न डाटा में वहाँ की जो रो है वो हमारे पास आ जाएगी। उसका हम रो नंबर देखेंगे कि हमारा जो डेटा मिला है वो पहले पे मिला है, दूसरे पे मिला है, तीसरे पे मिला है, कहाँ पर मिला है। तो जहाँ पर भी मिला होगा हम वहाँ पर जाएंगे और वो रो हमारे पास स्टार्ट रो में आ जाएगी। स्टार्ट रो आने के बाद हम जो नेक्स्ट कॉलम है, कॉलम नंबर 2 या बी, जिसमें कि पासवर्ड है, हम उसे लाएंगे टेम्परेरी पासवर्ड में, और जो पासवर्ड यूज़र द्वारा टाइप किया है दोनों को कंपेयर करेंगे। यदि यह सही हुआ तो हम रिटर्न ट्रू करेंगे, अदरवाइज़ हम रिटर्न फॉल्स करेंगे। जैसा कि मैंने आपको यहाँ HTML पर जब यहाँ बताया था कि लॉगिन चेक कॉल करेंगे तो यहाँ पर ट्रू या फॉल्स आएगा, तो हमने ट्रू फॉल्स को यहाँ पर मैनेज किया है जो कि यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। अब हम और आगे बढ़ते हैं, वही मैं अपने JS पे चलता हूँ। यहाँ पर नेक्स्ट मैंने फंक्शन कॉल किया था ओपन पेज, जिसमें मैंने पहुँचाया था मेन। जब यह कॉल होगा तो हमारा एप्स स्क्रिप्ट का यहाँ पर आने के बाद ओपन पेज कॉल हो जाएगा। तो ओपन पेज में यहाँ पर जो पेज नेम है उसमें हमने यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि मैंने क्या किया हुआ है, क्रिएट HTML आउटपुट फ्रॉम फाइल, यानी कि जो मेरी ये मेन HTML है इसके कंटेंट को मैंने यहाँ पर लिया है, और जो मैंने पहले किया था वो इसे इस तरह से किया था। तो जब आप डू गेट पे यूज़ करें तो इस फंक्शन का यूज़ करें, और अलग जब भी चलाना हो तो गेट कंटेंट करके यहाँ पर आप HTML का नाम दे देंगे। तो यह जो पेज का जो भी HTML होगा वो यहाँ से ओपन पेज द्वारा रिटर्न किया जाएगा, जो कि हम उधर जाकर हमारे इस वाले पेज पर यहाँ पर उसे सेट करा देंगे। जो आपने देखा होगा यहाँ से ओपन पेज कॉल किया और इस HTML को हमने यहाँ पर सेट करा दिया। तो मेनली अगर देखा जाए तो एप्स स्क्रिप्ट में इससे ज़्यादा कोई कोड नहीं है, इतना सा छोटा सा कोड है, यह आप इम्प्लीमेंट कर एक सिंपल लॉगिन बना सकते हैं। इतना करने के बाद सेव करेंगे और उसके बाद आप इसे डिप्लॉय करेंगे। डिप्लॉयमेंट कैसे किया जाता है उसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इसी को देखा जाए तो हम अगले वीडियो में इसे और इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पर जो हमने ये खुद से ही यहाँ पर टाइप किए हुए हैं तो हम इन्हें भी बनाने का ऑप्शन यहाँ से दे देंगे, एक रजिस्टर बटन या न्यू यूज़र, और उससे यह लॉगिन कर सकेगा। तो आशा है मुझे आपको किस तरह से एप्स स्क्रिप्ट में लॉगिन का पेज बनाया जाता है यह बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो, आप निसंकोच मुझे कमेंट कर सकते हैं। यह वीडियो कैसा लगा बताना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।